Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to talk about peripheral nerve और ये हमारे पास टॉपिक है चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 का पहला एक टॉपिक हम कर चुके हैं, स्टडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पेरिफेरल नर्व्स। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरिफेरल नर्व? हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पड़ा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये आपका ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। अब साइड पे आपकी पूरी बॉडी पड़ी हुई है, ठीक है। पूरी बॉडी का जो ब्रेन के साथ कनेक्शन है वो पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब जो पेरिफेरल नर्व फाइबर है वो उसी तरह प्रॉपर जिस तरह हम पहले पढ़ रहे थे उसी तरह का नर्व फाइबर है, जिसके अंदर जिसकी जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसको हम एक्सो एक्सो इसको हम कहते हैं एक्सोलेमा, ठीक है। जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द नर्व फाइबर इज़ द एक्सोलेमा। अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसके ऊपर माइलिन शीट भी प्रेजेंट होती है। देन हमारे पास नॉड्स ऑफ रेनवियर्स भी होते हैं जहाँ से जंपिंग करके सॉलिटरी कंडक्शन होती है। और इसके अलावा ये जो माइलिन शीट है इसके ऊपर, उसके ऊपर जो शिवॉन सेल्स हैं उनका अपना न्यूक्लियस भी होता है। क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है तो यहाँ पे जो माइलिन शीट है वो शिवॉन सेल्स बना रहे होंगे। इतनी सी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं इनके अंदर जो इनकी कवरिंग है ना वो किस तरह होती है। तो सबसे पहले ये हमारे पास पेरिफेरल नर्व है, ठीक है। इसके अराउंड जो कवरिंग प्रेजेंट है ना, ये जो ब्लैक कलर की शो हो रही है, इसको हम कहते हैं एपीन्यूरियम, ठीक है। क्या इसको कहते हैं? एपीन्यूरियम। ये कवरिंग है पेरिफेरल नर्व की। अब अगर आप पेरिफेरल नर्व के अंदर पेरिफेरल नर्व का अगर आप यहाँ से डाइसेक्ट करें तो पेरिफेरल नर्व के अंदर इस तरह का हमारे पास फेसिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। नर्व फेसिकल पड़ा हुआ है और नर्व फेसिकल की कवरिंग जो कि इस पर्पल कलर में है इसको हम कहते हैं इसको हम क्या कहते हैं? पेरिन्यूरियम, ओके। इसको हम क्या कह देते हैं? पेरिन्यूरियम। अच्छा, अब पेरिन्यूरियम के अंदर हमारे पास नर्व फाइबर्स होंगे बहुत सारे, लेकिन अगर उनमें से एक नर्व फाइबर को आप पिक करें तो उस नर्व फाइबर की जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोन्यूरियम। ये हमारे पास तीन इसकी जो है वो कवरिंग आ जाती हैं। एपीन्यूरियम थी पूरी नर्व की, पेरिफेरल नर्व की कवरिंग। पेरिन्यूरियम थी फेसिकल की कवरिंग और एंडोन्यूरियम थी हमारे पास नर्व फाइबर की कवरिंग। और इस नर्व फाइबर के ऊपर माइलिन शीट भी होगा, उसका एक्सोन भी होगा, ये सारा, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स है ना वो बेसिकली उसके कुछ डिविजन्स हैं जो कि मैं आपको बुक से दिखाती हूँ। अच्छा, ये चीज़ आप यहाँ से देखें कि हमारे पास जो पेरिफेरल नर्व है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि ए फाइबर्स, बी फाइबर्स और सी फाइबर्स, ठीक है। मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। हमारे पास ए फाइबर्स हैं, देन हमारे पास बी फाइबर्स हैं और हमारे पास सी फाइबर्स हैं। अब ये हमने क्लासिफिकेशन ना काफ़ी तरह से इसको हमने क्लासीफाई करना है। स्पीड की बेस में हम इसकी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी, क्योंकि ए फाइबर्स की स्पीड सबसे ज़्यादा है और जैसे जैसे नीचे नीचे आते जाएंगे आपकी स्पीड जो है ना वो फाइबर्स की रिड्यूस होती जाएगी। देन हम डायमीटर की बेस पे उसको क्लासीफाई करते हैं। सबसे ज़्यादा डायमीटर ए फाइबर्स का है, जैसे जैसे नीचे आएंगे डायमीटर डिक्रीज होता जाएगा। देन इसका फंक्शन भी डिफरेंस है। अब जो ए फाइबर है वो फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है: अल्फा ए फाइबर्स, बीटा ए फाइबर्स, गैमा ए फाइबर्स एंड डेल्टा ए फाइबर्स। अल्फा ए फाइबर्स का क्या फंक्शन है? मोटर या स्केलेटल मसल्स के अंदर इसका फंक्शन होता है। बीटा का सेंसरी, टच, प्रेशर, वाइब्रेशन। देन गैमा का हमारे पास मसल स्पिंडल और डेल्टा का पेन, लेकिन शार्प एंड लोकलाइज्ड पेन, टेम्परेचर एंड टच, ठीक है। पेन है लेकिन शार्प एंड लोकलाइज्ड। अब आ जाओ बी फाइबर्स पे। बी फाइबर्स प्री गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक सिस्टम के अंदर होती हैं और सी फाइबर्स जो हैं वो डिफ्यूज पेन यानी कि डीप कट लग गया अगर उसके लिए, टेम्परेचर और पोस्ट गैंग्लियोनिक ऑटोनोमिक। अब ये जो आपके फंक्शंस है ना यहाँ पे आप इसको याद कर लें, और अगर आप यहाँ पे याद नहीं कर सकते सो इट्स नॉट अ बिग इशू। हमारे पास आगे ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी बार बार तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। जैसे कि ये सी फाइबर्स का हम पूरा ट्रैक पढ़ेंगे, आगे ए डेल्टा फाइबर्स का पूरा ट्रैक पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका क्या फंक्शन है और वो आगे क्या काम करे। अच्छा, अब हमने उसको कंडक्शन की
बेस पे भी कर लिया, डायमीटर के बेस पे, फंक्शन की बेस पे। अब माइलिन शीट की बेस पे जो हमारे पास ये सारे फाइबर्स हैं ना, उनमें से सिर्फ सी फाइबर्स अनमाइलिनेटेड है, ठीक है। सी फाइबर हमारे पास अनमाइलिनेटेड है, इसकी माइलिनेशन नहीं है, बाकी सब माइलिनेटेड है। इसीलिए सी फाइबर की स्पीड सबसे कम है क्योंकि ये अनमाइलिनेटेड है। देन सेंसिटिविटी टू लोकल एनेस्थीसिया, तो सी फाइबर सबसे ज़्यादा एनेस्थीसिया से सेंसिटिव हैं और ए फाइबर जो हैं वो सबसे कम। सो ये कुछ जो है क्लासिफिकेशन है पेरिफेरल नर्व्स की। आई होप ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, अब जो हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स है ना, ये हमारे पास कुछ इसकी टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास पेरिफेरल नर्व्स में आती हैं स्पाइनल नर्व्स, देन हमारे पास आती हैं क्रेनियल नर्व्स। इसके अलावा हमारे पास सेंसरी गैंग्लिया भी आता है और ऑटोनोमिक गैंग्लिया भी आता है। वो एक थोड़ी छोटी चीज़ है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी, पहले मेन चीज़ें पढ़ते हैं। स्पाइनल नर्व क्या होता है? स्पाइनल नर्व वो वाली नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और क्रेनियल नर्व्स वो वाली नर्व्स हैं जो डायरेक्टली ब्रेन या मिड ब्रेन या उनमें से निकल रही होती हैं। ठीक हो गया। अब स्पाइनल नर्व्स हमारे पास बॉडी में 21 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व प्रेजेंट होती हैं, लेकिन क्रेनियल नर्व्स हमारे पास 12 पेयर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब होता क्या है कि ये हमारे पास, लेट सपोज मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरह की होती है, ठीक है। इतना ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये इसका वाइट मैटर, ग्रे मैटर, ठीक हो गया। अच्छा, अब होता क्या है कि आपने अभी तक सिर्फ ये बात समझनी है कि हमारे पास बॉडी से, फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर की सेंसेशन आई है, कहीं से आपको किसी ने टच की सेंसेशन फील किया, आपने कहीं से आपको हीट कोल्ड कोई भी टेम्परेचर आपने फील किया, कुछ भी स्टिमुलस है, तो आपका वो सेंसरी मैसेज आता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, और यहाँ से आपका मैसेज जो है वो ऊपर ब्रेन में जाएगा, कहीं भी जाएगा, या स्पाइनल कॉर्ड खुद ही उसको फिगर आउट करेगा, और एज अ रिज़ल्ट आपका जो दोबारा से यहाँ से मैसेज निकलेगा और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के पास, आपके मसल्स के पास, आपके डिफरेंट इफेक्टेड ऑर्गन्स के पास जाता है। ये आपको बात बतानी चाहिए। अब ये जो इसके स्पाइनल कॉर्ड के फाइबर्स है ना, यहाँ से जो मैसेज एंटर हुआ, ठीक है, ये जो एंटर हो रहा है और यहाँ से ये मैसेज निकल रहा है, मैं आपको अगर इसको, ये सिर्फ आपको इतनी बात अगर समझ आ गई है, तो अगर मैं इसको दोबारा से बनाती हूँ ना, अब आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, अब होता क्या है कि यहाँ से जो हमारे पास पीछे से सेंसरी मैसेज आया, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया, यहाँ से दोबारा मैसेज वापस आया जो हमारे पास मोटर एरिया के पास जाना है, और देन आगे जाके वो फर्दर और डिवाइड हो गया, यहाँ पे वो मिक्स हो गया, और यहाँ से आगे नर्व्स निकल रहे हैं। ये जो नर्व बनी है, यहाँ से एक मैसेज लेके जाने वाली, यहाँ से वापस लेके आने वाली, और आगे ये जो नर्व बनी है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व, जो कि एक पेरिफेरल नर्व है। ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास क्या है कि यहाँ से सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है, यहाँ से मोटर इन्फॉर्मेशन आ रही है, लेकिन ये जो इसका पीछे ट्रंक है, यहाँ पे दोनों इन्फॉर्मेशन मिक्स हैं, और यहाँ से जो पीछे हमारे पास रूट है, इसके अंदर भी मिक्स है। फॉर एग्जांपल इस रूट से हमारे पास मोटर इन्फॉर्मेशन भी आती है, सेंसरी भी आती है। यहाँ से मोटर भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, मोटर जा भी रही है, सिमिलरली यहाँ से जाती है, यहाँ से भी मोटर भी वापस जा रही है और सेंसरी भी इधर आ रही है। यहाँ तक ये चीज़ जो है ना वो कॉमन है, कॉमन पाथवे। लेकिन जब ये आगे मूव ऑन कर जाएगा ना अगले पार्ट में, तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, सेंसरी ऊपर जाएगी और मोटर यहाँ से वापस लेके आ रही होती है। तो ये हमारे पास स्पाइनल नर्व का एक तरह से मैंने आपको थोड़ा सा रूट बता दिए। अच्छा, अब ना इसके रेमाए होते हैं स्पाइनल नर्व के, जो डॉर्सल साइड पे उसको हम डॉर्सल रेमाए कहते हैं, और जो वेंट्रल साइड पे उसको हम वेंट्रल रेमाए कहते हैं। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी वो ये है कि हमारे पास ये जो रूट है ना, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है, इसको हम कहते हैं डॉर्सल रूट। और ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है ना, तो ये एफरेंट नर्व फाइबर बना रहा है, और ये वापस लेके जा रहा है, तो ये हमारे पास ईफरेंट हो गया। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ आ गई है। बात आपने ये याद रखनी है कि जो डॉर्सल यानी कि पोस्टीरियर साइड है वो मोटर फंक्शन करती है और वो एफरेंट सिग्नल्स हैं, और जो हमारे पास एंटीरियर साइड है यानी कि मोटर, वो इफरेंट सिग्नल्स को लेके जाती है टू द बॉडी ऑर्गन्स। अब आ जाते हैं हम क्रेनियल नर्व्स में। क्रेनियल नर्व, जैसे मैंने आपको बताया, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर,
और ये जो है ना हमारी ब्रेन से स्कल के अंदर से हमारे पास एक फोरामेना होता है जिसको हम जिसके अंदर से जो है ये नर्व्स निकल के और बाहर बॉडी के अंदर चली जाती हैं। अब इनके अंदर भी एफरेंट भी होंगी, ठीक है, ईफ्रेंट्स भी होंगी और मिक्स भी होंगी। ठीक है, एफरेंट में क्या चीज़ आ जाती है? एफरेंट में वो वाली सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इन्फॉर्मेशन लेके आ रही हैं, तो इनमें कौन कौन सी हैं, इसमें डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे ऑल्फैक्ट्री हो गई, ऑल्फैक्ट्री क्रेनियल नर्व, ऑप्टिक क्रेनियल नर्व, देन हमारे पास वेस्टिबुलो कॉक्लियर जो है क्रेनियल नर्व, ये सारी इसमें आ जाती हैं। और ईफ्रेंट में कौन आता है? ईफ्रेंट में आ जाएगी ट्रॉक्लियर नर्व, ठीक है, एब्ड्यूसेंट नर्व, इसके अलावा हमारे पास इसमें आ जाती है ओक्यूलो मोटर नर्व, ठीक है, ये सारी ईफ्रेंट में आ जाती हैं। और जो मिक्स्ड है उनमें हमारे पास फेशियल नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, इसके अलावा हमारे पास और कौन सी होती है, ग्लोसोफरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, ये सारी जो है हमारे पास मिक्स नर्व्स में आ जाती हैं। तो ये थे सारी हमारे क्रेनियल नर्व के बारे में बात। अब हम बात करते हैं अबाउट द सेंसरी एंड ऑटोनोमिक गैंग्लिया। ओके, सो ये हमारे पास क्या क्या बनाता है? सेंसरी गैंग्लिया, और दूसरी तरफ हमारे पास बनाता है ऑटोनोमिक गैंग्लिया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों क्या होते हैं ये हम देखते हैं। सेंसरी गैंग्लिया ये होता है कि जब मैंने आपको बताया ना कि हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर हमारे पास एक सिग्नल आ रहा है और एक सिग्नल वापस जा रहा है, तो ये जो सिग्नल आ रहा होता है ना, डॉर्सल रूट जो बन रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर एक गैंग्लिया पड़ा हुआ होता है। गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़। तो यहाँ पे हमारे पास सेल बॉडीज़ का पूरा कलेक्शन है और ये हमारे पास क्या बना रहा होता है? सेंसरी रूट गैंग्लिया जो है ये हमारे पास बना रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बारे में ख़ास बात ये है कि यहाँ पे यूनिपोलर यूनिपोलर न्यूरॉन्स होती हैं, सॉरी मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, बट यहाँ पे यूनिपोलर न्यूरॉन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये जो है ना, इसके ऊपर जो मैं जैसे मैंने आपको बताया था, पेरिफेरल नर्व फाइबर्स के ऊपर कवरिंग होती है, एपिन्यूरियम, पेरीन्यूरियम, ये सारी बातें। तो ये एपी और पेरीन्यूरियम की इसके ऊपर कवरिंग जो है ना, इसके ऊपर भी प्रेजेंट होती है, ये वही चीज़ आगे एक्सटेंड हुई हुई है। अब बात करते हैं अबाउट द ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। अच्छा, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया क्या होता है कि ये स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में नहीं है, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से थोड़ा सा हट के साइड पे हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक प्रेजेंट होता है। तो ये ऑटोनॉमिक गैंग्लिया या तो सिंपैथेटिक ट्रंक के अंदर प्रेजेंट है, या फिर ये गैंग्लिया प्रेजेंट है क्लोज टू विजरम, ठीक है, विजरल जितने भी ऑर्गन हैं उनके करीब पड़ा हुआ है। और यहाँ पे जिस तरह यूनिपोलर न्यूरॉन थे, तो यहाँ पे क्या होंगे? मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो है इस ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? विजरा में, ब्लड वेसल्स के अंदर, स्वेट ग्लैंड्स के अंदर, इन सारी जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे जो है ना सेटेलाइट सेल्स जो हमारे सराउंड सपोर्टिंग सेल्स हैं, वो इसके अंदर ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द पेरिफेरल नर्व्स। पेरिफेरल नर्व्स में हमने स्पाइनल नर्व, क्रेनियल नर्व्स पढ़ी, इसके अलावा सेंसरी और ऑटोनोमिक गैंग्लिया का हमने थोड़ा सा ओवरव्यू जो है वो देख लिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिसेप्टर्स, क्यूटेनियस रिसेप्टर जितने भी हम उनके बारे में बात करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।